So we will be focusing on essay writing in this writing skill class once again. And as we start, firstly, we will be discussing which type of essay are we going to learn today. So आज का जो type of essay है वो हम लोग जो ये list of types दिया है उसमें से argumentative type ही आज भी हम लोग ले रहे हैं. And आज हम लोग सीखने वाले ये वाला type. To what extent do you agree or disagree? एक होता है simple agree disagree और ये उससे मिलता जुलता ही है, स्लाइड सा ही फर्क है. इसमें उन्होंने एक एक्सटेंट वर्ड आगे ऐड कर दिया है. सो टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, आप कितनी हद तक किसी टॉपिक जो आपको दिया है उससे आप एग्री करते हो या फिर आप डिसएग्री करते हो. सो व्हेन दे आस्क यू एक्सटेंट इन द क्वेश्चन, you should also use the word extent in the answer. And when you give your answer, when you say you agree or you disagree, you will not say I agree or I disagree, but you will say I agree to a large extent या फिर I disagree to a large extent. So whatever you do to a large extent. तो largely आप एक साइड की तरफ जाएंगे, तो largely आप एक साइड की तरफ जाएंगे उसको कहेंगे 80%, और थोड़ा बहुत अदर साइड को समझाएंगे उसको कहेंगे 20%. इसको हम लोग हमारे समझने के लिए क्या नाम देते हैं, 80-20 ऐसे. सो हम लोग इसमें ज्यादा एक साइड पे लिखेंगे, ज्यादा पॉइंट्स लार्जली, थोड़ा अदर साइड पे. दोनों आप ही के ओपिनियन है, आप ही ये भी मानते हो, आप ही वो भी मानते हो, लेकिन आप एक साइड को ज्यादा मानते हो, दूसरे साइड को थोड़ा सा कम मानते हो. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टाइप्स. Okay, so let's move on to today's question and let's start our learning. एक सेकंड, हाँ, ये आज का टॉपिक है. You can see this one here. So I would want everybody to note down this topic. इसको कॉपी कीजिए पहले तो नोटबुक में, बाकी प्लानिंग पॉइंट्स और वो तो है उसको हम देखेंगे. सो प्लीज कॉपी द क्वेश्चन फर्स्ट. अनपेड कम्युनिटी सर्विस शुड बी अ नेसेसरी पार्ट इन ऑल कॉलेज प्रोग्राम्स. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री. सवाल तो क्लियर है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री. सो टाइप इज argumentative essay which is extent based, so we will call it 80-20. अभी बचा ये टॉपिक क्या है. सबसे पहली जो सबसे मेन फ्रेज है वो है अनपेड कम्युनिटी सर्विस. अनपेड कम्युनिटी सर्विस का मतलब साइड पे कहीं लिखना तो लिख लो. इसका मतलब होता है सोशल सर्विस, दूसरों की मदद करने जाना, दूसरों को हेल्प करना, चैरिटी वर्क करने जाना, गरीबों को कोई मदद करने जाना, कोई एनजीओ के साथ कोई फ्री में दूसरों की हेल्प करने जाना. That is called unpaid community service. So unpaid community service should be a necessary part, so it should be an important part of what? Of the college programs. College programs का मतलब होता है college syllabus. यानी आप जो कॉलेज में जो भी कोर्स करो, आप इंजीनियरिंग करो, आप कॉमर्स करो, आप साइंस करो, आप फार्मेसी करो, आप कुछ भी करो, आर्ट्स करो, डिप्लोमा करो, एमबीए करो, मैनेजमेंट, कुछ भी, हर एक कॉलेज के जो कोर्स है उसमें वीक का एक आध 2 आवर्स का ऐसा वो एक टाइम होना चाहिए, पीरियड होना चाहिए, या ऐसा कोई टाइम अलॉटेड जहां पे हर स्टूडेंट को जाके सोशल सर्विस करनी चाहिए. सो अनपेड कम्युनिटी सर्विस शुड बी, यानी ये होना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का ओपिनियन है. और उस ओपिनियन से टू व्हाट एक्सटेंट आप एग्री करेंगे या आप डिसएग्री करेंगे, ऐसा आपको पूछा है. So my decision is, we have to take our decision in the beginning itself. I agree, but not only agree, I agree to a large extent. तो मैं इस ओपिनियन से एग्री कर रहा हूं कि मेरे हिसाब से ऐसा, हाँ, कॉलेज प्रोग्राम्स में होना चाहिए कि सब स्टूडेंट को जाके अनपेड कम्युनिटी सर्विस वीक में 1-2 बार जरूर से करनी चाहिए. So 80% I agree with this. So this is the first step of planning. आप चाहे तो ये पॉइंट, ये रफ वर्क, ये क्विक लिख सकते हैं. आज का टॉपिक है
अनपेड कम्युनिटी सर्विस इन कॉलेज सिलेबस, और आज का टाइप है आर्ग्यूमेंटेटिव द 80-20 टाइप. And my opinion is that I agree to a large extent, so I support unpaid community service to a large extent. It is beneficial, कॉलेज में होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को उससे फायदा होगा, दुनियादारी क्या होती है वो सीखने को मिलेगा. ओके, हाँ. सो यू हैव टू डू दैट. सो अग्री या डिसएग्री करने को नहीं बोला है, हमको एक्सटेंट बेस्ड बोला है, कितनी हद तक आप अग्री करोगे. तो मैं बहुत ज्यादा हद तक अग्री करूंगा, यानी लार्जली मैं अग्री करूंगा, ऐसा हम कहना चाहते हैं. सो दिस इज द स्टेप 1. नाउ द स्टेप 2, वी हैव टू प्लान द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द टाइप. तो आज का टाइप है एग्री डिसएग्री, यानी कि आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, और जब भी कोई एग्री डिसएग्री या एक्सटेंट वाला एग्री डिसएग्री ऐसे आता है, वी ऑलवेज हैव अ 5 पैराग्राफ स्ट्रक्चर. सो आई वुड वांट एवरीबॉडी टू प्लीज ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर एंड राइट द थिंग्स in the brackets also. So introduction will be our first paragraph, which will be of 40 to 45 words. We will introduce the topic and we will give our opinion. हमारा opinion हम intro में ही दे देंगे. I agree to a large extent with this. Body 1 and body 2 will have points for our 80% side. 80% side क्या है कि अनपेड कम्युनिटी सर्विस होनी चाहिए. तो क्यों होनी चाहिए, उससे क्या फायदा होगा स्टूडेंट्स का, उसके बारे में बॉडी 1 और बॉडी 2 में हम पॉइंट्स सोच के लिखेंगे. और थर्ड बॉडी में एक आध सोच के अदर साइड भी लिखना पड़ेगा. हावेवर देयर मे बी सम इश्यूज विद अनपेड कम्युनिटी सर्विस, और एक आध छोटा सा कोई नेगेटिव साइड लिख लेंगे जिसको कहते हैं 20%, और ओवरऑल कंक्लूड कर देंगे, समराइज करेंगे हमारे पॉइंट्स को, और 80% को ज्यादा हम लोग फोकस वापस कर देंगे. इंट्रोडक्शन, where you will introduce the topic and give your opinion. Body 1 and body 2 for your 80% side, body 3 for your 20% side, and then the conclusion, which will have a summary, and you will justify your 80% side again. So this is our paraphrasing. The first thing is unpaid community service. So we have selected that for our introduction. The synonym is social service, या voluntary work, या charity work, या helping others for free. Okay. Necessary को मैंने बोला essential या compulsory या mandatory. Okay. College programs, तो programs को बोला है syllabus या curriculum. कॉलेज को बोला है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स. तो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सोशल सर्विस एक सब्जेक्ट, एक पीरियड होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, उससे मैं लार्जली अग्री करता हूं. तो अभी इसको हमें इंट्रो में लिखना है. सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज एन ओपिनियन. सो व्हेन वी स्टार्ट अवर इंट्रो वी विल राइट दैट दिस इज एन ओपिनियन ऑफ सम पीपल. सो सम पीपल बिलीव दैट, और ऐसा करके इसको पैराफ्रेज कर देंगे और फिर बताएंगे कि हम भी इससे अग्री करते हैं. तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं. ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिलीव दैट सोशल, इसको मैं लिख दो वॉलंटरी, या सोशल भी लिख लो चलेगा, वॉलंटरी वर्क या सोशल सर्विसेज. Social services should be an essential part of the curriculum of all higher educational institutes. Full stop. This is the paraphrasing. एक बार इसको रीड करते हैं. Unpaid community service should be a necessary part of all college programs. A group of individuals believe that social services should be an essential part of the curriculum of all higher educational institutes. It has the same meaning, but the words are different.
ठीक है। अभी इसके साथ हमें क्वेश्चन रेफरेंसिंग करना है। अभी ये क्वेश्चन को आंसर करना है कि इससे आप अग्री करेंगे या डिसएग्री। तो हम लोग लार्जली अग्री करने वाले हैं। तो मैं इसको थोड़ा लंबा करूंगा क्योंकि इंट्रो वरना बहुत छोटा बनेगा, तो मैं उसका एक आध रीजन भी दे दूंगा। इफ क्वेश्चन कॉमा I agree with this viewpoint to a large extent because such work will impart many life lessons to students. Full stop. So such work will impart many life lessons to students. मतलब कि इससे जो है आपको स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। और फिर आएगा थीसिस स्टेटमेंट। तो थीसिस लिख लेते हैं। माय पोजीशन is elaborated further with reasons and examples. Full stop. एक बार पढ़ते हैं इसको, चेक करते बराबर है क्या ये। A group of individuals believe that social services should be an essential part of the curriculum of all higher education institutes. Full stop. If questioned, I agree with this viewpoint to a large extent because such work will impart many life lessons to students. उनको दुनियादारी का पता चलेगा. My position is elaborated further with reasons and examples. Impart का मतलब होता है they will provide, they will give, they will help in the development of. That's impart. Okay. So topic expansion, itna part. Question referencing, itna part. Thesis statement, itna part. So intro is done. So the first reason for having such social service activities is that it will help in making students better human beings. Okay, doing such charity work imbibes moral values in youth. Imbibes क्या होता है, अभी आपका सवाल ये होगा। Imbibes का मतलब होता है develops. Develops का ही थोड़ा अच्छा सा सिनोनिम है imbibes. Okay, तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। और moral values सीखेंगे, kindness, generosity, empathy, humanity, perseverance, इन सब का मीनिंग सर्च करो। ओके, जिनका जिनका नहीं आता मैं समझाऊंगा बाद में। ओके, हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। द फोरमोस्ट रीजन फॉर माय अग्रीमेंट इज दैट, अग्रीमेंट मतलब मैं जो अग्री कर रहा हूं उसके लिए, इज दैट सच एक्टिविटीज make students better human beings. Full stop. Always remember, a main point is short. तो ये टॉपिक सेंटेंस और लिंकर इसी में आ गया। टॉपिक सेंटेंस लिंकर, ये स्टार्टर, फर्स्ट रीजन। फिर ये हमारा मेन पॉइंट, बेटर ह्यूमन बींग्स। मेन पॉइंट इज शॉर्ट, अभी उसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा और उसमें डेवलप करेंगे। हाँ, that is, comma, by indulging in voluntary charity work या voluntary work लेंगे, in voluntary work, comma,
they will develop many moral values which will be helpful throughout their lives, which will be useful throughout their lives. Full stop. Okay, moral values, सिद्धांत उनके डेवलप होंगे. ओके, उससे उनको फायदा होगा. To illustrate, comma, by helping poor people comma, they will develop qualities such as, और इसके बाद इसको मैं सीधा यहां पे कॉपी मार रहा हूं और आप उसको लिखिएगा, मैं तो कॉपी मार रहा हूं. They will develop qualities such as kindness, generosity, empathy, humanity, and perseverance. Full stop. तो ये सब क्या होता है, इसका मतलब समझ लो. काइंडनेस तो पता है, बीइंग काइंड, दयालु. जेनरोसिटी मतलब क्या होता है? जेनरोसिटी मतलब उदारपन. ओके, दूसरों को, अपने पास ज्यादा है तो दूसरों को थोड़ा हेल्प दे देना, उसको जेनरोसिटी कहते हैं. एम्पैथी, एम्पैथी मतलब दूसरों के दुख के साथ सहानुभूति रखना. ह्यूमैनिटी, मानवता. परसिवियरेंस, हार्ड वर्क. तो ये सब क्वालिटीज उनमें डेवलप होंगी एंड ओवरऑल दे विल बिकम बेटर इंडिविजुअल्स. ओवरऑल, comma, students will become better individuals of the society. Full stop. Body 1 is done. कितने वर्ड का हुआ बॉडी 1? 62. बहुत हुआ. 62 65 ही वैसे भी चाहिए थे ना हमको, तो इनफ है. ओके, एक ही पॉइंट लिखा और हमारा काम हो गया. So for the body paragraph 2, I have one more content point, and that's this. What is another benefit of doing such charity work? So if I just display it over here, it says that by doing such charity work, students will also be able to understand real life problems, and they will have, you can say, more knowledge about the social issues, and they will develop more practical skills. They will value money, they will value education. गरीबी को वो लोग देखेंगे, दूसरों को हेल्प करने जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत ही पुअर एरिया में वो लोग कोई राशन बांटने गए हैं, या किसी को फ्री में छोटे बच्चों को पढ़ाने गए हैं. ओके, तो वहां पे जाके उनको पता चलेगा कि इनके पास तो कितनी कमी है चीजों की, उसके मुकाबले मेरे पास तो क्या कुछ नहीं है. ओके, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, तो उनके पास जो है उसकी वैल्यू होगी कि अगर मेरे पास ये सब ना होता तो मेरी हालत क्या हो जाती. सो दे विल वैल्यू मनी, दे विल वैल्यू एजुकेशन, दे विल वैल्यू, ओके, बीइंग सीरियस अबाउट देयर करियर, ओके, बाय हेल्पिंग अदर्स एंड रियलाइजिंग दैट देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स दैट पीपल फेस. ओके, सो इस तरह से हम लिख सकते हैं. तो एक और लिंकर लगा के स्टार्ट करते हैं. फर्दर मोर, कॉमा, और आगे लिखते हैं द यूथ. यूथ क्यों लिखा है? क्योंकि यंगस्टर्स कॉलेज के इसलिए. हाँ, गेट एंड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग of
the problems that people face in the real world. रियल वर्ल्ड में जो जो आजकल मुश्किल है उनका पता चलेगा. पहले बॉडी में लिखा था कि उनको मॉरल वैल्यूज मिलेगी, और इसमें हम लोग लिख रहे हैं कि रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम का नॉलेज बढ़ेगा. ओके, और वो जो गलती है दूसरों की वो खुद नहीं करेंगे और अच्छा सिटीजन्स बनेंगे. हाँ, तो ये मैं सीधा उठा लेता हूं यहां से. हाँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. दे नॉट ओनली गेट एन इनसाइट. ये इनसाइट में काफी बार यूज करता हूं. इनसाइट यानी डीप अंडरस्टैंडिंग इनटू वेरियस social issues, but also develop many practical skills. Life skills का काम नहीं है, but also develop many practical skills. ओके, तो उनको सोशल इश्यूज का पता चलेगा, लाइफ में वो प्रैक्टिकल स्किल्स भी डेवलप करेंगे. थोड़ा और उसको समझाते हैं. 10 नहीं, इसको 10 नहीं लिखेंगे, इसमें पहले लिखेंगे. हाँ, द कम्युनिटी सर्विसेज act as an eye opener for the young generation. Full stop. For example, when they observe poor people struggling to fulfill their daily needs, they understand the value of money, M-O-N-E-Y, I beg your pardon, money, as well as education. बहुत हुआ बॉडी 2, इतने वर्ड हुए. 67 इनफ है, मोर देन इनफ. सो बॉडी 2 इज दिस मच. सो एक चीज उनको मॉरल वैल्यूज बढ़ेंगी, बॉडी 1 में लिखा. दूसरा कि दुनिया के प्रॉब्लम पता चलेंगे और सोशल इश्यूज के बारे में जानकारी मिलेंगी. पुअर पीपल को स्ट्रगल करता देखेंगे, खाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो पता चलेगा कि भाई मनी बहुत जरूरी है. उसको ऐसे ही पैसा उड़ाने का जो बहुत शौक है वो थोड़ा कम हो जाएगा उसका, और एजुकेशन भी जरूरी है, उस पर भी वो ज्यादा सीरियस हो जाएंगे. तो ये तो हो गए कम्युनिटी सर्विस के कुछ फायदे. अभी कोई नुकसान तो वैसे कोई है ही नहीं ना, लेकिन अभी सोचना तो पड़ेगा बॉडी 3 के लिए कुछ ना कुछ. तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ऐसा सोचा है बॉडी 3 के लिए कि समटाइम्स स्टूडेंट्स आर, यू कैन से, देन बिजी टू मच इनटू सच सोशल वर्क, और उसमें वो इतना घुस जाते हैं कि वो रियल जो एजुकेशन के सब्जेक्ट्स है उन पे टाइम कम देते हैं, और उस वजह से मे भी उनको टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है. होमवर्क, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में टाइम कम मिला. अगर उसमें बहुत ज्यादा वो एक्टिव हो गए और सोशल वर्कर ही बनने चले गए तो ओवर टाइम नहीं करना चाहिए. बाकी ऐसा कोई खास प्रॉब्लम मेरे को मिल नहीं रहा है. सो बॉडी 3 में यही सोचा है कि स्टूडेंट्स विल नॉट गेट इनफ टाइम समटाइम्स बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ चैरिटी, सो दे शुड नॉट, ओके, दे मे दैट मे अफेक्ट देयर वर्क. सो एक अदर साइड का हम लोग एक लिंकर लगा लेते हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी, comma,
there may be some issues related to participating in such charity work. Full stop. To begin with, comma, और ये भी सीधा कॉपी पेस्ट ही मार लेता हूं इधर से. हाँ, ये सीधा मैं कॉपी मार सकता हूं इधर से. आपको तो लिखना पड़ेगा लेकिन. Students may not get enough time for their studies if they spend too much time on such tasks. ओवर टाइम आप उसमें देने लगे, एक आध दो पीरियड है दिन के या वीक के, वो कर लिए, लेकिन रोज फिर आप उसमें आप ज्यादा बिजी हो गए तो उससे आपका स्टडीज इफेक्ट हो सकते हैं. हाँ, और उसका एक्सप्लेनेशन लिख लेते साथ साथ. हाँ, this may affect their academic performance as they may not get enough time. टू से मैं सीधा उठा रहा हूं, थोड़ा इसको मेरे हिसाब से मैंने मॉडिफाई कर दिया. टू कंप्लीट प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ होमवर्क. फुल स्टॉप. बॉडी 3 कितने का हुआ? 58 चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 20% है ये. ओके, तो ये एक जो है body 3 हो गया. So on the contrary, there may be some issues related to participating in such charity work. To begin with, that's the linker. Students may not get enough time for their studies if they spend too much time on such tasks. This may affect their academic performance as they may not get enough time to complete projects, assignments, and other forms of homework. So overall, when we write the conclusion, we will say that okay, there are hardly any negatives of doing such work. So the students should definitely be made to do such charity work. This will make them better individuals and it will make a morally healthy society. हमारा जो पूरा समाज है वो समाज अच्छा हो जाएगा अगर हर एक कॉलेज स्टूडेंट को ऐसे चैरिटी वर्क देंगे तो समाज काफी अच्छा हो जाएगा. हाँ, ओके, सो इसको हम लोग लिखते हैं. सो टू कंक्लूड, कॉमा, voluntary community services should be an important part of the college syllabus. Double L आएगा इधर. Of the college syllabus to train all college going youth with regards to life skills such as
taking care of others, and understanding real life issues. This will make the society morally healthy. तो ओवरऑल कॉलेज गोइंग यूथ को ऐसी वॉलंटरी सर्विसेज में पार्ट लेने को बोलना चाहिए, अच्छी बात है। इससे उनमें लाइफ स्किल्स बढ़ेंगी और इससे पूरा समाज मॉरली अच्छा हो जाएगा। इस तरह से हमने पूरा का पूरा जो है वो ऐसे लिखा है। सो लेट्स रीड द इंट्रो। A group of individuals believe that social services should be an essential part of the curriculum of all higher educational institutes. If questioned, I agree with this viewpoint to a large extent because such work will impart life lessons to students. My position is elaborated further with reasons and examples. Body 1. The foremost reason for my agreement is that such activities make students better human beings. That is, by indulging in voluntary work, they will develop many moral values which will be useful throughout their lives. To illustrate, by helping poor people, they will develop qualities such as kindness, generosity, empathy, humanity, and perseverance. So overall, students will become better individuals of the society. Furthermore, the youth get an in-depth understanding of the problems that people face in the real world. They not only get an insight into various social issues, but also develop many practical skills. The community services act as an eye-opener for the young generation. For example, when they observe poor people struggling to fulfill their daily needs, they understand the value of money as well as education. On the contrary, there may be some issues related to participating in such activities, in such charity work. To begin with, students may not get enough time for their studies if they spend too much time on such tasks. This may affect their academic performance as they may not get enough time to complete their projects, assignments, and other forms of homework. You may not get, okay, chalega, haan. To conclude, voluntary community services should be an important part of college syllabus to train all college-going youth with regards to life skills such as taking care of others and understanding real-life issues. This will make the society morally healthy. Okay,